और अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की याचिका की। आज ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट में इस याचिका को लेकर पहुंची हुई है और इस पर आज सुनवाई होनी है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर एक के बाद एक 5 समन जारी किए गए। पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के इन समन की अनदेखी करते नजर आए और यही कारण है कि अब ईडी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और जो जानकारी है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अब कानूनी सलाह लेकर कोर्ट के रास्ते अब ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ईडी की याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है और जब सुनवाई होगी तो कोर्ट के फैसले के अनुसार, कोर्ट के आदेश के अनुसार फिर कार्रवाई होती हुई भी नजर आएगी। आप ईडी पर खुलासा आज करने वाली है और दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। भ्रष्टाचार पर एक्शन जो है वो तेज नजर आ रहा है, तो आप भी गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। आपको जानकारी दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ईडी शराब घोटाला मसले को लेकर पूछताछ करने वाली है। तो दिल्ली में हुए शराब घोटाला मसले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही है। ईडी के एक के बाद एक 5 समन पर हाजिर नहीं होने के बाद अब ईडी कानूनी सलाह लेती हुई नजर आ रही है और राउज एवेन्यू कोर्ट के जरिए अब ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाना चाहती है पूछताछ के लिए। आज क्या फैसला होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। ईडी का एक्शन तिलमिलायाब, भ्रष्टाचार पर चोट आप करेगी खुलासा। समन की अनदेखी पर आज कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक के बाद एक सवालों में घिरती जा रही है। एक तरफ शराब घोटाले को लेकर ईडी के समन की बार बार अनदेखी करने वाले दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की अर्जी पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी एक बार फिर आज ईडी के खिलाफ खुलासे का दावा कर रही है। तो वहीं ईडी की टीम लगातार दिल्ली में कट्टर ईमानदार सरकार का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। दिल्ली में शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले ही जेल में हैं। उसी मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने लगातार 5 समन भेजे, लेकिन केजरीवाल ने समन को अवैध बताते हुए ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। केजरीवाल आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहती है और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ये जो चल रहा है देश के अंदर, डिक्टेटरशिप चल रही है, ईडी का इस्तेमाल करके चारों तरफ सरकारों को गिराया जा रहा है, गलत तरीके से जनतंत्र खत्म किया जा रहा है। वो ये पूछ रहे हैं कि किन लोगों ने आम आदमी पार्टी के एमएलएज को खरीदने के लिए किन लोगों ने अप्रोच किया। ये किसी से छुपा है, सारी दुनिया जानती है। इस देश में एक ही पार्टी है जो सबको खरीद रही है। अब ईडी की याचिका पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ईडी के समन को लेकर आपत्तियों पर दिल्ली सीएम केजरीवाल से स्पष्टीकरण मांग सकती है। वहीं सुनवाई के दौरान ईडी का जोर इस बात पर होगा कि केजरीवाल 5 समन भेजे जाने के बावजूद पेश नहीं हुए। ईडी का कहना है कि आपके राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर केजरीवाल का बयान जरूरी है। जुटाए गए सबूतों को लेकर केजरीवाल से पूछताछ की दरकार है। घोटाले में हवाला के माध्यम से रिश्वत के आरोप लगाए गए हैं। शराब कारोबारियों के हिसाब से शराब नीति बनाने के आरोप हैं। तो वहीं गोवा चुनाव के दौरान हवाला लेन देन का संदेह भी ईडी जता रही है। एक तरफ ईडी ने समन की अनदेखी पर कोर्ट में अर्जी दी है, तो वहीं दूसरी तरफ आप से जुड़े लोगों के करीब 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है। सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी 30 करोड़ रुपए से ज्यादा के कथित अवैध डीजीपी अनुबंध जारी करने से जुड़े मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चल रही जांच का हिस्सा है। केजरीवाल की मंत्री आतिशी का दावा है कि बिना सबूत और 1 रुपया मिले बस ईडी की टीम परेशान कर रही है, तो वहीं बीजेपी आपको करप्शन में डूबी पार्टी करार दे रही है।
ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस करता है तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है कि ईडी को रिकवरी ऑफ मनी करनी पड़ेगी। लेकिन 2 साल में सैकड़ों रेड के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ईडी नहीं कर पाई है। आतिशी जी कह रही हैं कि ये निर्दोष है। अरे आप कौन है? आपके ऊपर आरोप है तो आप आरोप जांच में सहयोग करो। सम्मान का सम्मान नहीं करते, खाली घर में बैठ करके आप थोड़ी डिसाइड कर दोगे कि एविडेंस नहीं है। केजरीवाल के चाहे विधायक हों, चाहे मंत्री हों, चाहे सांसद हों या केजरीवाल जी स्वयं हों, वो आकंठ करप्शन में डूबे हुए हैं। दुनिया के पर्दे पर इतनी बेईमान पार्टी आपको मिलेगी नहीं। संसद सत्र के दौरान भी कई नेताओं ने इसे बदले की कार्रवाई बताया तो सरकार की ओर से करारा पलटवार किया गया। ईडी ये भारतीय जनता पार्टी की एक्सटेंडेड ब्रांच है, शाखा है, सबको मालूम है। महाराष्ट्र का खेल किसने किया? ईडी ने किया। झारखंड का खेल किसने किया? ईडी ने किया। पश्चिम बंगाल में क्या कौन कर रहा है? ईडी कर रहा है। जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा ईडी उसके घर पर जाएगी। हमको डेमोक्रेसी बचाने के लिए ये लड़ाई लड़नी है। चुनाव सामने, चुनाव में मोदी जी की पार्टी हार रही है तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम कर रहे हैं उनको उन्होंने काम पे लगा दिया। पर न कांग्रेस डरने वाली है, न कांग्रेस झुकने वाली है और न कांग्रेस इन सबसे घबराएगी। हम मुकाबला करेंगे। जैसे मोदी जी कहते भी हैं, उन्होंने अपने कल की स्पीच में भी कहा है कि देश के लोगों की संपत्ति को जिन्होंने लूटा है उनको इस देश के लोगों की पाई चुकानी पड़ेगी। उस दृष्टि से संस्थाएं बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं। पिछले 10 वर्ष में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की जो संपत्ति है ऐसे लोगों की जब्त की गई है। केजरीवाल ईडी के 5 समन के बाद भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। अब सवाल ये है कि सिर्फ जांच एजेंसियों पर सवाल उठाने से ही क्या वो बच पाएंगे या फिर दोषी पाए जाएंगे तो केजरीवाल भी जेल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश से मिल रही राजनीतिक हलचल की। दरअसल अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में एक बार फिर झटका लगा है और अब आरएलडी ने झटका अखिलेश यादव को दिया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर बताई जा रही है कि जयंत चौधरी अब बीजेपी के साथ जा सकते हैं, एनडीए के साथ जयंत चौधरी जा सकते हैं। और जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि 4 सीटों का ऑफर जो है वो चौधरी को मिल चुका है। एनडीए में आ सकते हैं जयंत चौधरी। पश्चिमी यूपी की 4 सीटों पर आरएलडी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। अखिलेश के गठबंधन को तोड़कर अब जयंत चौधरी एनडीए के साथ नजर आने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी और जयंत चौधरी की डील जो है वो पक्की हो चुकी है और जल्द ही एनडीए में आने का ऐलान जयंत चौधरी कर सकते हैं। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश में बीजेपी जयंत चौधरी की आरएलडी के साथ गठबंधन की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश ने शामिल होने को लेकर अपनी सहमति दे दी है। इसी पर एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 16 फरवरी को चंदौली के सदराजा से यूपी में प्रवेश करेगी। इस यात्रा के तहत जनसभा का आयोजन होगा। इसमें शामिल होने के लिए अखिलेश यादव को आमंत्रित किया गया है। सपा अध्यक्ष ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। इससे पहले राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल से गुजरी, लेकिन ममता बनर्जी ने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। बिहार में नीतीश ने पलटी मारी तो वहीं झारखंड में राहुल के सामने मोदी मोदी के नारे लगे। अब यूपी में एनडीए गठबंधन के तौर पर राहुल अखिलेश साथ होंगे। लेकिन इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, वो बता रही है कि जयंत चौधरी भी अब एनडीए गठबंधन से किनारा कर बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने आरएलडी को 4 सीटों का ऑफर दिया है। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी और जयंत चौधरी की डील पक्की हो गई है। जल्द ही एनडीए में आने का ऐलान कर सकते हैं।
बीजेपी ने अरली को जिन 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की पेशकश की है उसमें मथुरा, कैराना, बागपत, अमरोहा शामिल है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा और अरली के बीच गठबंधन टूट सकता है। विपक्ष ने मोदी के खिलाफ भानुमति का कुनबा तो जोड़ लिया, लेकिन उस कुनबे का कोई माई बाप नहीं है। जिसको जो मन कर रहा है वो करता जा रहा है। हालात ये हो गई है कि अब आपस में ही सीटों को लेकर लड़ रहे हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी ने भी धन्यवाद प्रस्ताव के मौके पर विपक्ष में चल रहे घमासान पर चुटकी ली। और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी और आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। 28 पार्टियां मिलाकर विपक्ष ने इंडी गठबंधन बनाया था, लेकिन 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। इंडी गठबंधन न तो नेता चुन पाया है, न ही सीटों को लेकर कोई ठोस कदम उठाए गए हैं। वैसे भी इंडी गठबंधन के जितने घटक दल हैं, वो कांग्रेस से ही दूरी बनाने में लगे हैं। अब इसकी क्या वजह है ये साफ नहीं, लेकिन इंडी गठबंधन का जो रवैया उससे साफ है कि यह भानुमति कुनबा जल्द ही भरभरा कर गिरने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक, भारत।